हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएसपी बाई गुप्ता सर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति है क्या। तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला त्रि का अर्थ होता है तीन। इसके बाद है कोण, कोण का अर्थ कोण ही होगा। और तीसरा होता है मिति, मिति का अर्थ माप होता है। तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हो जाएगा? तीन कोणों की माप को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखते हैं त्रिकोणमिति को इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री भी तीन शब्दों से मिलकर बना है। ट्री, गोनो और मेट्रोन। ट्री का अर्थ होता है तीन, गोनो का अर्थ होता है कोण या भुजा, और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। यानी ट्रिगोनोमेट्री का भी अर्थ क्या होता है? तीन कोणों या तीन भुजाओं की माप को हम क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है। अब रही बात कि तीन कोण और तीन भुजा आते किस में है? तो तीन कोण और तीन भुजा त्रिभुज में आते हैं। किस में आते हैं? त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजा होती हैं। देखिए, एक ये कोण हो गया, दूसरा कोण हो गया, तीसरा कोण हो गया। तीन कोण हो गया और ये तीन भुजा आपका हो गया। तीन कोण और तीन भुजा त्रिभुज में होता है, इसलिए हम त्रिकोणमिति में त्रिभुज के ही बारे में अध्ययन करते हैं। अब रही बात, क्या त्रिभुज की सभी जितने भी त्रिभुज हैं सभी के बारे में अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति में? तो नहीं, हम लोग करते हैं सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में हम सिर्फ समकोण त्रिभुज के ही बारे में अध्ययन करते हैं, अन्य त्रिभुज के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं। अब देखते हैं, त्रिभुज तो 6 प्रकार का होता है। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। उसमें से हम सिर्फ समकोण त्रिभुज के ही बारे में अध्ययन क्यों करते हैं, ये देखना है। त्रिकोणमिति में हम सिर्फ समकोण त्रिभुज के ही बारे में अध्ययन क्यों करते हैं, ये देखना है। तो समकोण त्रिभुज में देखिएगा, समकोण त्रिभुज में अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक होता है भुजा लंब, एक होता है आधार, और तीसरा जो होता है कर्ण होता है। यानी कि लंब, आधार और कर्ण होता है। और त्रिकोणमिति में हमें इन्हीं तीनों भुजाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब रही बात कि त्रिकोणमिति में जो हम लंब, आधार और कर्ण के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और ये तीनों किस में पाया जाता है? समकोण त्रिभुज में ही पाया जाता है, इसलिए हम समकोण त्रिभुज के बारे में त्रिकोणमिति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। ये हो गया 90 डिग्री। अब देखिए, त्रिकोणमिति में और सामान्य बात की अगर बात करते हैं, सामान्य रूप में अगर बात करते हैं, त्रिभुज की बात करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। ये क्लियर है। लेकिन त्रिकोणमिति में क्या होता है? अंतर होता है। इसमें त्रिकोणमिति में जो होता है 90 के सामने वाला कर्ण फिक्स होता है, लेकिन आधार और लंब अपने आप क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। आधार और लंब क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। कभी आपका ये आधार का काम करेगा तो कभी ये आधार का काम करेगा, कभी ये लंब का काम करेगा, कभी ये लंब का काम करेगा। आखिर ऐसा क्यों होता है और कब होता है? तो देखिए, बताते हैं। हम जिस कोण के बारे में, जिस कोण के सापेक्ष हम चर्चा करते हैं, जिस कोण के सापेक्ष हम बातें करते हैं, उसके सामने वाला लंब हो जाता है। जिस कोण के बारे में हम चर्चा करते हैं, ये बातें करते हैं, जैसे मान लीजिए हम बोल दिए साइन ए, तो हम
कोण ए के बारे में बात कर रहे हैं, कोण ए के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ए के सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, लंब, और जो बाकी जो बच गया वो क्या हो गया आपका आधार। ठीक है। वैसे ही अगर देखिए एक ये त्रिभुज लेते हैं हम, ए बी सी, ये 90 डिग्री है। अगर हम सी के बारे में बात करें, जैसे हम लिख दिए साइन सी, साइन सी दिया, यानी सी के बारे में चर्चा करना है, तो सी के सामने वाला आपका लंब हो जाएगा, और ये तो कर्ण फिक्स है, 90 के सामने वाला तो कर्ण फिक्स है, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, यानी कि ये आधार हो गया। तो आप देख रहे हैं कभी ये आधार है तो कभी ये आधार है, कभी ये लंब है तो कभी ये लंब है। ये कौन बताता है, तो ये आपका जो कोण है वो बताता है कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। तो टोटल डिपेंड किस पे करता है, जो कोण है वो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के साथ जो कोण आता है उसी के सामने वाला जो होता है लंब होता है। ठीक है। तो देखते हैं, अभी जो आपको बताया गया था कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, और जो भी जिस कोण के बारे में हम बात करते हैं उसके सापेक्ष जो होता है लंब होता है। उस सबको हम लिख दिए हैं, देख लीजिएगा। 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा कर्ण, और जिस कोण के सापेक्ष हम बात करते हैं उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो शेष तीसरी भुजा जो बच जाएगी वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए ये याद रहेगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम देखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है इसको देखते हैं। तो देखिए, जैसे अगर हम लेते हैं लंब लेते हैं ऊपर, अगर नीचे आधार कर दें, ठीक है, फिर लंब ऊपर लेते हैं, अगर नीचे हम कर्ण कर दें, फिर आधार अगर ऊपर लेते हैं, अगर नीचे हम लंब लिख दें, फिर आधार अगर ऊपर लिखते हैं और नीचे अगर हम कर्ण लिख दें, फिर इसी प्रकार अगर ऊपर हम कर्ण लिखते हैं और नीचे आधार लिख दें या लंब लिख देते हैं लंब, फिर अगर ऊपर कर्ण लेते हैं और नीचे अगर आधार कर दें, तो ये 6 अनुपात हमारा प्राप्त होता है। अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। अनुपात मतलब बट्टा। तो 6 अनुपात जो प्राप्त होता है, इन 6 अनुपातों के लिए कुछ शॉर्ट नाम है। तो नाम कौन कौन सा है, क्या क्या है, और उसको हम कैसे याद रखेंगे ये आपको बताएंगे। तो देखिए, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार को बोलते हैं टैन। क्या बोलते हैं, टैन। लंब बटा कर्ण को बोलते हैं साइन। लंब बटा कर्ण को क्या बोलते हैं, साइन। फिर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब को क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं। और आधार बटा कर्ण को क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस। फिर कर्ण बटा लंब को क्या बोलते हैं, कोसेक बोलते हैं। और कर्ण बटा आधार को क्या बोलते हैं, कर्ण बटा आधार को बोलते हैं शेक। ठीक है। तो इन सबके लिए शॉर्ट नाम है, क्या क्या नाम है, तो लंब बटा आधार होगा तो उसको टैन बोलते हैं, लंब बटा कर्ण हो तो उसको साइन बोलते हैं। फिर आधार बटा लंब हो तो उसको कॉट बोलते हैं, और आधार बटा कर्ण हो तो उसको क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। फिर कर्ण बटा लंब है तो उसको कोसेक बोलेंगे, और कर्ण बटा आधार तो उसको सेक बोलेंगे। अब रही बात, इनको हम याद कैसे करेंगे, तो याद करने का तरीका क्या है इसको देखते हैं। देखिएगा, यदि कर्ण को अगर हम K से डिनोट करें, लंब को अगर हम L से डिनोट करें और आधार को A से डिनोट करें, तो फिर इसको हम कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लाल बटा कक्का। क्या होता है, लाल बटा कक्का। अब देखिएगा, ये जो घेर दिए इसको हम बोलेंगे साइन। क्या बोलेंगे, साइन। और इसको बोलते हैं कॉस, और इसको बोलेंगे टैन। ठीक है। तो साइन थीटा की बात करेंगे, साइन, तो साइन थीटा की बात करें तो लंब बटा कर्ण हो जाता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा के लिए होता है आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा के लिए होता है लंब बटा आधार। ठीक है। फिर रही बात,
कि बाकी सबको हम कैसे याद करें। ये तीन तो क्लियर है, हम आराम से याद कर सकते हैं। साइन कॉस टेन, पहला हो गया साइन, दूसरा हो गया कॉस, तीसरा हो गया टेन, और इस चार्ट बना करके हम लिख सकते हैं। लेकिन बाकी जो तीन है उसको कैसे याद करें, वो कैसे निकलेगा? तो उसके लिए एक टेक्निक है, एक ट्रिक है, जिसको हम लोग भोजपुरी में समझेंगे। अब हम लोग भोजपुरी में अगर आपस में कोई झगड़ा वगड़ा कर लेता है, छोटा मोटा झगड़ा कर लेता है, चाहे गुस्सा आ जाता है, तो लोग बोलते हैं कस के सेक देम। क्या बोलते हैं लोग? कस के सेक देम, कस के सेक देम, ऐसे लोग भोजपुरी में बोलता है। अब ये कस को हम कैसे लिखते हैं? तो कस के क्या करेंगे? सेक देंगे, कस को सेक देम। यानी कि कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। कॉस का उल्टा सेक, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा बढ़ उठ जाता है तो बोलते हैं टान के कुट देम, यानी टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट हो जाता है, टान के कुट देम, ठीक है ना। तो याद रखने का तरीका क्या है? कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक, यानी कस के सेक देम, और टान के कुट देम, टैन का उल्टा क्या होगा? कॉट। तो टैन के उल्टा यहाँ पे होगा कॉट हो जाएगा, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा, और साइन का उल्टा बच जाएगा तो क्या बचेगा? ये कोसेक हो गया, तो कोसेक हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस का उल्टा सेक, यानी अगर सेक का पूछेगा तो क्या बताएंगे? कर्ण बटा आधार बताएंगे। अगर कॉट का पूछेगा तो आधार बटा लंब बताएंगे। अगर कोसेक का पूछेगा तो कर्ण बटा लंब बताएंगे। तो इस लाल बट्टा कक्का के चलते आप क्या कर सकते हैं? टोटल फार्मूला आपका, यानी अनुपातिक वाले जो फार्मूला है याद कर सकते हैं, याद हो जाएगा आपका। अब देखते हैं त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने के लिए, यानी समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हल करना हो तो वहां पे जानना जरूरी हो जाता है। वो कौन सा फार्मूला है? तो उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। वो बहुत जरूरी हो जाता है। वो है क्या? तो वो है क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, यानी पाइथागोरीय प्रमेय बोलते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये मेन फार्मूला होगा। इसकी सहायता से आप लंब कर्ण आधार जो निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम केवल कर्ण स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। अगर हम लंब स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? आधार इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लेकिन अगर आधार स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या होगा? आधार स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा? लंब हमारा इधर आएगा तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका फार्मूला है जिसको हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। इसमें होता आधार स्क्वायर है और लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर हटाना चाहते हैं, इसमें से केवल कर्ण निकालना है तो स्क्वायर हटा करके क्या करेंगे? इधर रूट लगा देंगे। फिर इसमें भी स्क्वायर हटाएंगे और इधर आप क्या करेंगे? रूट लगा देंगे। इसका भी स्क्वायर हटाएंगे और इधर रूट लगा लेंगे, तो आपका ये फार्मूला तैयार हो जाएगा, ठीक है। रहने देते हैं, इस वीडियो में हम इतने ही रहने देते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thank you for watching this video.